सो हे गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे एक और छोटे से ब्लॉग में। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे, क्योंकि आजकल बहुत बरसात हो रही है हमारे हिमाचल में, मंडी, कुल्लू, इन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो रही है। तो आई होप कि सभी अपनी अपनी जगह पे सुरक्षित हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि सब आजकल सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें और गरीब परिवार सबका ध्यान रखें और ज़्यादा नदी नाले के करीब ना जाएं। तो ये सारी बातें ठीक हैं। तो आज जा रही हूँ मैं बहुत दिनों बाद घर। मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है घर की। जब मैं घर में होती थी तो मुझे लगता था कि घर से जाना है, कहीं घर से जाना है। पर अब जब घर से बाहर रहते हैं तो फिर लगता है कि घर जाना है, घर जाना है, घर की याद आती है। पता क्या है, इंसान ना सेटिस्फाई नहीं होता है। उसको जब वो जिस कंडीशन में होता है वो सोचता है कि भगवान मुझे इस कंडीशन से निकाल दे, आगे मैं कुछ नहीं मांगूंगा। पर फिर जब हमें नेक्स्ट कोई भी कंडीशन सिचुएशन में हम जब पढ़ते हैं तो फिर पता क्या बोलते हैं भगवान को, फिर से भगवान की इस कंडीशन से तो निकाल ही दे, जैसे तैसे आगे वाली सिचुएशन देखी जाएगी। पर मैं बोलती हूँ कि भगवान आजकल सभी को सुरक्षित रखे। कंडीशंस मामूली सी होती है, ये तो चलो ठीक हो जाती है, बड़ी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, है ना। बज चुके हैं 3:30। मैंने पापा को कॉल की थी कि मैं घर आ रही हूँ। मैंने बोला कि मैंने निशा से बात करनी है। फिर वैसे मुझे पापा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर मैंने कुछ बहाना बनाया कि क्या बोलूँ, मैंने छोटी सी कॉल की और वो काट दी। फिर पापा ने बैक कॉल की, फिर पूछा कि क्या हुआ। मैंने बोला कि निशा कहाँ है, उससे करनी थी बात कि मैं घर आ रही हूँ, मतलब ऐसे ही। तो फिर मुझे वैसे तो उसको एक्चुअली ये बोलना था कि मेरे कपड़ों को धूप लगा देना, अभी धूप निकल गई है, पर वो है नहीं घर में, तो इट्स ओके। फिर पापा बोलते क्या बोलना उसको कि शाम को क्या बनाना है। तो मतलब जब मैं घर से बाहर होती हूँ तो मुझे पापा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। पर मेरा सबसे ज़्यादा बॉन्ड और सबसे ज़्यादा लगाव, सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने पापा से करती हूँ। मेरे पापा ने भी हमेशा मैंने जो मांगा वो मुझे दिया। मतलब हर एक कंडीशन पे समझे, हर एक चीज़ की, मतलब समझते तो सभी के घर वाले हैं। अक्सर लड़कियों का देखा मैंने, जब वो थोड़ी मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जैसे हमारी एज की 23-24 में पहुँच जाती है, तो फिर उनका बॉन्ड पापा के साथ नहीं होता, मम्मी के साथ होता है। हमारा ये रहा है कि बचपन से कि हम पापा के साथ ज़्यादा वो रहे हैं। और पापा भी हमेशा, मतलब अगर कोई बात समझाने की हो, पापा ऐसा हो गया वैसा होगा, करियर से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, तो सारी बातें आज तक पापा से ही बोली है। चलो ये बातें तो हो गई, ये बातें तो होती रहेगी। अब थोड़ी देर में शालू भी आ जाएगी शायद। अब मैं 3-4 दिनों के बाद ही आऊँ। और सच बोलूँ तो मुझे मंदिर जाने का बड़ा मन हो रहा है। यहाँ मंडी में छोटी काशी बोलते हैं, मतलब 100 के करीब मंदिर हैं। पर जो मज़ा मुझे अपने मंदिर में, अपनी कुलजी के मंदिर जाने में आता है, वहाँ सुकून आता है, वो कहीं नहीं आ सकता। भगवान तो चलो हर जगह है, बांटा तो हमने है भगवान को, बट फिर भी मेरा बहुत मन है कि मैं मंदिर जाऊँ। आजकल जोगणी फॉल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है, मतलब इतना अट्रैक्टिव है, मतलब अद्भुत सौंदर्य और अद्भुत दर्शन होते हैं वहाँ पे। तो मैं कोशिश करूँगी कल ब्लॉग बनाऊँ और कल आपको पक्का दिखाऊँ कि घर में कैसी कैसी सिचुएशन चल रही है। 1 महीने के बाद मैं घर जा रही हूँ। और मतलब ऐसा लग रहा है, जब से मैं घर से आई हूँ तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं यहाँ कई सालों से रहती हूँ। पर जब मैं घर जाऊँगी तो मुझे लगेगा कि नहीं, घर में ही थी मैं, है ना। तो अभी थोड़ी देर में मैं तैयार हो जाऊँगी और फिर आई होप तब तक शालू भी आ जाए। फिर जाएंगे हम घर, और बने रहिए तब तक मेरे ब्लॉग में। फिर रास्ते में, थोड़ा सा रास्ते में मिलेंगे और फिर सीधे घर। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। अब मेरी शक्ल देखिए, मत बोलना कि तैयार हुई भी है कि नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ही रहती हूँ सिंपल। और शालू भी आ गई है, शालू सोई हुई है, और मिलेंगे शालू से। शालू बाय, 2-3 बाद मिलेंगे शालू से। तो चलिए हम चलते हैं घर की तरफ। अभी बजे हैं 4, बस जाती है थोड़ी लेट, बट फिर भी मुझे अपने भाई से मिलना है। तो चलिए बने रहिए। नमस्ते। यहाँ देखो दुकान में बैठ के फ्री फायर। अगर किसी को कुछ खरीदना है तो वो इस दुकान में आ सकता है। शॉप नंबर क्या है भाई? गर्ल्स कलेक्शन है यहाँ पे, जो मर्जी वो ले सकते हैं। एक दुखद घटना ये है कि, दुखद समाचार ये है कि बस नहीं जा रही है, तो हो सकता है मुझे वापस जाना पड़े। ये देखिए भांत भांत के कपड़े हैं यहाँ पे, और प्राइस भी ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत।
अभी मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ देखने के लिए, पर मुझे वैरायटी बहुत पसंद है। यहाँ पे देखो, हेलो हाय। बैड न्यूज़ तो मैंने आपको बता दी है कि बस नहीं जा रही है। अगर ट्रैक्स भी नहीं गई तो मुझे जाना पड़ेगा वापस रूम। इसको जानते हैं आप? सॉरी बड़े मेरे से, इनको जानते हैं आप? अगर इनको नहीं जानते हो तो कृपया करके अभी देख ले। तो अभी वेट कर रहे हैं हम, और तब तक यहाँ पे शॉपिंग की। अब चलते हैं घर की तरफ। ये वाली क्लिप तो मैंने स्पेशली इसीलिए बनाई क्योंकि मैं बता सकूं कि कुल्लू मनाली वाला रोड कितना ख़राब है। और आजकल लोग ट्रैवल करने से प्लीज़ बच्चे मत आएँ इस रोड पे। ना जाने कब कौन सा पत्थर किस पे गिर जाए, बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, बहुत ही ज़्यादा। तो सेफ़ रहिए और सबको सेफ़ रखिए। तो अब पहुंच गए हम अपने एरिया में। यहाँ से वाटरफॉल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और देखिए ये है ग्रान, और इस पुल से जाएंगे हम अपने एरिया पार वाली साइड को, मतलब दरिया क्रॉस करेंगे यहाँ पे पुल से। और देखिए बरसात में कितना सुंदर व्यू है। व्यू जितना सुंदर है रिस्क उतना ही ज़्यादा है इसमें। ये है बहुत बड़ा पुल। जब लास्ट ईयर बरसात थी तो ये वाला पुल बिल्कुल टच हो गया था। दरिया इतना ज़्यादा ऊपर पहुँच गया था कि इसके बचने के चांस भी ना के बराबर रह गए थे, पर चलो बच गया। इसके बाद पहुंच जाते हैं हम घरान में, घरान बाज़ार में। इतना बड़ा बाज़ार तो है नहीं, पर फिर भी चलो जितना भी है काफ़ी है। और यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं और उसके बाद फिर से आगे चलते हैं। यहाँ से भी मेरा घर थोड़ा आगे है। तो अब पहुंच जाते हैं हम बिल्कुल एग्जैक्ट अपने एरिया में। बहुत दिनों बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा था चेंज है सब कुछ, पर अच्छा लगा मुझे घर आके बहुत दिनों बाद। तो आगे आगे देखिए हम घर पहुंचने वाले हैं। ये है हमारा रोड, सिंगल रोड है और यहाँ तो काफ़ी सेफ़ लग रहा है। पर जब आप आगे आगे देखेंगे तो आप सोचेंगे इस पे तो बैलगाड़ी भी नहीं चलेगी, टायर वाली। फाइनली गाइस घर पहुंच गए हम। अंदर कौन है? नमस्ते, ये देखो मेरी भाभी जी। गाइस मान के साथ घर पहुंच गए हैं। तो यहाँ तो कुछ नज़ारा ही बदल गया है 1 महीने में, ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, देखो जिसे। अब वो सबसे पहले मिलेंगे हम मरीज से। चलो मरीज के पास जाते हैं। मरीज के क्या हाल है? तो निशु के मजे देखो, बेचारा आजकल बेड पे भी नहीं सोता। इसके फ्रैक्चर की वजह से इसको बेड पे सोना मना है, क्योंकि बेडशीट बहुत हार्ड होती है। इसको उससे थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। स्कॉलरशिप मिलने की खुशी में लड्डू खिलाए जा रहे हैं सबको। देखो निशा लड्डू के मजे लेते हुए। ये कैसी है? मेरे बिना 1 महीना कैसे निकला? साथ मैंने नहीं मिलाया क्योंकि मेरी मम्मी घर पे नहीं है, और निशु मरीज से तो मिला ही लिया मैंने। पीछे का बैकग्राउंड प्लीज़ आप नोट ना करें, रूम का भी और घर का भी नहीं, क्योंकि कपड़े तो आजकल बरसात है तो ऐसे ही रखने पड़ते हैं। तो ये मेरी प्यारी बहन अनीशा, थोड़ा इसका लुक को देख लो आप। प्यारी बहन। और अभी तक मैंने सिर्फ वॉच खोली है, चेंज नहीं किया है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे आपसे। मंदिर जाऊंगी मैं, आपको झरना दिखाऊंगी, तो उसे देखना भी ना भूलें। और इस ब्लॉग को भी देखिए। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, बस बताया है थोड़ा बहुत बस, क्योंकि आजकल व्यू बहुत अच्छा है, ग्रीनरी बहुत है, और ब्यास नदी का व्यू तो वैसे भी बहुत अच्छा है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, बाय बाय। तो मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे, और प्लीज़ लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बड़ी बात, सब्सक्राइब करना ज़रूरी काम है, मतलब सबसे ज़रूरी काम है।